मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या बोला? लेट ए बी सी विथ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे प्लस सी के कॉमा आई प्लस जे कॉमा सॉरी आई प्लस के है ये, आई प्लस के कॉमा सी आई प्लस सी जे प्लस बी के आर कोप्लेनर देन फाइंड सी, है ना, इन टर्म्स ऑफ ए बी आएगा, ठीक है, ए और बी के फॉर्म में आएगा, फाइंड सी। सिलेबस से हट गया, देखो फिर 2024 में भी सवाल आया है, 2023 में भी आया है। पीवाईक्यू का लाया बुक कोई? क्यों बुक लेकर भी नहीं आते? हाँ हाँ आ जाओ क्लास में। हाँ करेक्ट हो गया क्या? अंडर रूट सिंपली डिटरमिनेंट क्या कर देना है? जीरो, है ना, क्योंकि कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बस बात खत्म। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, लेट P इज इक्वल टू P वेक्टर, लेट वेक्टर P इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है, एंड Q वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k, i माइनस j प्लस k। एंड ये दिया हुआ, एंड एक रिलेशन दिया है 15i प्लस 10j प्लस 6k इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2p प्लस q, 2p प्लस q बीटा p माइनस 2q प्लस गामा p क्रॉस q, ये दिया हुआ, ठीक है।
अल्फा बीटा गामा कोई रियल नंबर है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। बहुत प्यारा सवाल है। पहले तो सब सिंप्लीफाई कर लो, पहले RHL को, है ना, देखो सब सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। 2p प्लस क्यू निकाल लो, p माइनस 2k निकाल लो, p क्रॉस q निकाल लो, पहले तीनों जल्दी निकालो फटाफट, क्योंकि दिया है p और q, है ना। अभी देखने बेटे दो वेक्टर इक्वल है ना, तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। करो करो स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे क्लिक करेगा कि आगे क्या करना है। बेसिक मेथड है, फिर आपको STP मेथड बताता हूँ, STP से कैसे करेंगे इसको, पहले आप बेसिक मेथड सोचो। अरे किया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं वो नहीं दिया, वेरिएबल है, गामा निकालना है। अरे गामा बोला तो दो दिख नहीं रहा, ये वेक्टर वो वेक्टर के बराबर है, तो LHL कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट इक्वल होगा। हाँ, तीन इक्वेशन आ जाएगा ना, लेंदी होगा अगर आप देखा जाए तो। इधर से क्या है, पूरे को सॉल्व करेंगे तो इधर भी एक वेक्टर मिलेगा, है ना, उसका I का कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में आएगा, J का कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा फॉर्म होगा। और अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो अगर इधर कोफिशिएंट 15 है तो उधर भी कितना होना चाहिए, 15। इधर अगर 10 है तो उधर भी कितना होना चाहिए, 10। इधर अगर 6 तो उधर भी कितना होगा, 6। लेकिन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बन रहा है, ऐसा कि सॉल्व नहीं कर सकते, लेंदी हो जाएगा। आपको STP का कमाल दिखाता हूँ, एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा इधर। हाँ इधर ध्यान दो, वो तो बेसिक अप्रोच हो गया कि आप कर लेंगे, चलो लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है एग्जाम में सॉल्व करने का। लेकिन STP से क्या होगा देखिएगा,
थोड़ी देर के मान लेता हूँ इसको, कोई वेक्टर ए मान लो, है ना, 15 i 10 j प्लस 6 क्या मान लिया मैंने, वेक्टर ए। मैंने क्या किया, इसका डॉट ले लिया किसके साथ, p क्रॉस q के साथ, है ना। मैंने ए का डॉट लिया किसके साथ, p क्रॉस q के साथ। क्यों, फायदा क्या होगा देखो इधर, तो जब वेक्टर का डॉट लेंगे p क्रॉस q के साथ, तो इधर भी डॉट लेना पड़ेगा p क्रॉस q के साथ, अरे इधर भी तो लेना पड़ेगा ना, डॉट किसके साथ, p क्रॉस q के साथ। जब डॉट लोगे p क्रॉस q के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डॉट p क्रॉस q, मैं बस शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, यहाँ भी क्या आएगा, डॉट p क्रॉस q, और यहाँ पे p क्रॉस q डॉट p क्रॉस q, मॉड ऑफ p क्रॉस q का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या। अब ध्यान से देखो, p डॉट p क्रॉस q 0, q डॉट p क्रॉस q 0, ये पूरा कितना हो गया 0, p डॉट q ये पूरा क्या हो गया 0, अल्फा बीटा गायब, है ना। सीधा गामा कितना आ गया, बॉक्स ऑफ a p q डिवाइड बाई मॉड ऑफ p क्रॉस q का होल स्क्वायर। ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये एसटीपी का कमाल है ना, कि मैंने इससे पहले आपको बेसिक मेथड से बोला कि बेसिक मेथड से क्या ट्राई करेंगे, तो देखने में इजी लग रहा है, अच्छा बेसिक से फटाफट, लेकिन 3 इक्वेशन 3 मिनट में टाइम लगेगा, और पहले ये सब करने में भी तो टाइम लगेगा, इक्वेशन बनाने में आपको 2 मिनट चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी आपको दिखाने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके बिना क्या करना पड़ेगा, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। अब एसटीपी ऊपर निकालने में कितना देर लगेगा, 10 से 15 सेकंड लगेगा, p क्रॉस q निकालने में 20 सेकंड मान लो। चलो जल्दी से आंसर बताओ, फाइनल आंसर। तो कल कहाँ गायब थे? सर मैं तो सर आया ही आज सुबह सुबह उठ रहे हैं। क्यों भाई? सर एक दिन और का एक दिन और खा ही लेता हूँ। टिकट नहीं मिलती है ना, कंफर्मेशन 4-5 घंटे के लिए टिकट ढूंढता है। सर भीड़ सर बहुत ज़्यादा भीड़ थी त्योहार के कारण। अरे देखो नवोदिया में भी सोने खाने पीने में लगे हैं। बात किए थे, क्या बोली? कल से एक दिन और खा लेते हैं। नहीं हाँ तो दिया था उसको, थोड़ी देर वेक्टर ही मान ली शायद। जो एलएचएस में करेंगे वही आरएचएस में कर सकते हो आप। एलएचएस में डॉट तो आरएचएस में भी डॉट, एलएचएस में क्रॉस तो आरएचएस में भी क्रॉस। हाँ डॉट ले रहे हैं तो इससे मतलब नहीं कि पी क्रॉस पहले लिख रहे हैं कि बाद में लिख रहे हैं, लेकिन अभी आएगा वीटीपी। क्रॉस लेंगे तो फिर ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कि आप इधर बाद में कर रहे हो तो इधर भी बाद में ही करना पड़ेगा आपको। डॉट में टेंशन नहीं होता, क्योंकि ए डॉट बी लो चाहे बी डॉट ए लो, दोनों बात एक ही है। अरे दोस्त एपीक्यू का उसका मतलब क्या होता है? एसटीपी होता है ना यार, मॉड डिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, है ना। बॉक्स ऑफ एपीक्यू मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए जल्दी से, है ना। मैंने तो वो पुराना वाला उसे सॉल्व किया था, इससे कर रहा था। आया अभी क्या पी क्रॉस क्यों निकालना नहीं आ रहा क्या? क्या दे रहे, कभी तो सही आंसर बोल। 52 बाई नहीं, क्या करूँ मैं इन लोगों का। मादी मेथड ही सिखाएगा ना, जोड़ घटाओ कहाँ से सिखाऊं? तो सीधा सीधा बॉक्स ऑफ एपीक्यू निकालना नहीं आ रहा है, इधर पी क्रॉस क्यू का मॉड निकालना है, वो भी नहीं आ रहा है। पी क्रॉस क्यू करने में कितना देर, शॉर्टकट सिखाया था। पी क्रॉस क्यू आई कितना आ जाएगा 1 + 4 5 कॉमा जे कितना आ जाएगा 2 - 3 - 1 माइनस माइनस प्लस 1 3 कितना आएगा -2 - 1 -3 आ रहा है, तो 25 और 9 34 सर 30 √35 आ रहा है। √35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35, तो नीचे तो आ गया 35। ये आ रहा है क्या नीचे? मैंने वेक्टर तो सही लिया है ना, वेक्टर ही गलत ले लिया। देख लेता हूँ, वेक्टर चेक कर लेता हूँ। 2i + j + 3 के i - j + a, हाँ पहला 1 प्लस अच्छा सर 4 ना, तो 16 9 25 सर 26 क्या नहीं जोड़ घटाओ बचाना बच्चा सिखा, मतलब बच्चा सिखाने के लिए। ए पी क्यू ए कितना था 15 10 6, पी कितना है 2 1 3 1 - 1 1 है, हाँ 2 इज द करेक्ट आंसर।
15 इंटू कितना हो जाएगा भाई 1 + 3 4 -10 2 - 3 -1 +6 -2 -1 -3 ये कितना गया 60 और 10 70 - 18 52 बाई 26 कितना गया आंसर क्या पी क्रॉस क्यों करना नहीं आ रहा मैंने पी क्रॉस क्यू है कहाँ ऊपर में तो नीचे में तो पी क्रॉस क्यों नहीं करेंगे वही गलत हो अच्छा पी हाँ अब कैलकुलेशन भी सही नहीं करेंगे तो कैसे काम करेगा फिर बोलो हाँ नेक्स्ट सवाल लिखिएगा अगला सवाल लिखिएगा लेट ओ पी है ना ओ पी वेक्टर बराबर अल्फा -1 बाई अल्फा आई कैप है ना ये भी एडवांस का ही है प्लस जे कैप प्लस के कैप ओ क्यू बराबर आई प्लस बीटा -1 बाई बीटा जे कैप प्लस के कैप और तीसरा वेक्टर जो है ओ आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 1/2 के कैप है ना वो ओरिजिन है ना अल्फा बीटा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो क्योंकि जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा है ना शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ इफ सवाल क्या दिया है इफ ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओवर क्या सवाल है एडवांस का मेंस में भी आ जाता है इजी है ना ओ क्यू ओ पी डॉट ओवर इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा 2 lies on the plane 3x plus 3y minus z plus l equal to 0 then find l इससे कोई लेना देना नहीं है पॉइंट आएगा अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा देना काम खत्म हो गया ना उससे कोई लेना देना नहीं है ना ये 3D का बस यूज कर दिया है उसका कोई कॉन्सेप्ट 3x plus 3y minus z plus l equal to 0 find l क्या कहाँ 1 अरे गधा 1/2 है बस एस टी पे 0 कर दो अल्फा बीटा आ जाएगा पुट कर दो एल आ जाएगा आंसर सीधा सीधा हिसाब होता है भले एडवांस का सवाल है वो भी 2024 करंट बट लेवल मेंस के लायक भी नहीं है चलो चलो जल्दी से इसको निपटाया जाए
मिलेगा आंसर? एल की वैल्यू, हाँ करेक्ट। हाँ बैठा क्या है? क्या तुमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता? तो वहाँ से क्या मिला? अरे गधा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी। कितना है? तो टाइम पास कर रहा है क्या बैठ के? आराम से बैठा रहता है, आराम से। वैल्यू ही नहीं आ रही, वैल्यू ही नहीं आ रही है। एग्जाम में भी किसी को भेज देना। तो एफर्ट ही नहीं लगाना है थोड़ा भी सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू ही नहीं आ रहा है। चाहो तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना, फिर उसको ओपन करो या डायरेक्ट ओपन कर दो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्ट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा माइनस वन बाई अल्फा इंटू ये वन बाई टू, तो कितना आएगा? बीटा माइनस वन बाई टू बीटा और माइनस वन इंटू कितना आएगा? वन बाई टू माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? वन माइनस दिस, वन माइनस बीटा माइनस वन बाई बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? 0, है ना। ये आ रहा है क्या? और देखो तो कुछ डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ये पूरा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लो, इसमें क्या। अल्फा माइनस वन बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस वन माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लूँ क्या इधर? ये आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? प्लस वन बाई टू और प्लस इधर कितना है? बीटा बीटा कैंसिल, माइनस वन बाई बीटा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, सर प्लस वन बाई बीटा, ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड कर दो और क्या फिर। और नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि पहले करते तो ज़्यादा ईजी आता। नहीं, ऑपरेशन लगा कि डायरेक्ट एक्सपेंड किया? हाँ उससे बोल रहा हूँ। ऑपरेशन आप चीज़ ऐसा नहीं कि आंसर आएगा नहीं, बट चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है। ऊपर कितना आ रहा देखो, मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा माइनस वन प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा, ये आ रहा है ना। ये तो टू अल्फा बीटा उधर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बीटा और बीटा तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस टू अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 0। ऐसे भी कुछ बहुत लेन देन नहीं होने वाला है ना। अब देखो अल्फा बीटा क्या हो गया? कैंसिल। कितना रहा? माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस अल्फा, है ना, और प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस। बस रख दो, आंसर आ गया, है ना। अब जो प्लेन था क्या था? 3x प्लस 3y, वो जानबूझ के दिया है ना। दोनों का सेम नहीं देगा तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है ना भाई, वेरिएबल तो दो है, लेकिन सीधा क्या मिल गया हमको? डायरेक्ट x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, है ना। तो 3 अल्फा प्लस बीटा, है ना, और z कितना दिया था? 2, है ना। इक्वेशन कितना दिया था? z माइनस जेड, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 और प्लस l इक्वल टू 0। अभी कितना दिया है? माइनस वन, है ना। तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 5, है ना। सिंपली अब इक्वेशन का अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं, कुछ मतलब नहीं है। इतना तो करना पड़ेगा ना भाई। आप इक्वेशन भी नहीं सॉल्व कर रहे हो, उससे भी भाग रहे हो, क्या मतलब? डन। देखो सब इंटीजर टाइप में आया था, 4 नंबर का हो गया। अगला सवाल लिखिएगा। देखो 2024 मेंस का है ना। वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस के, और b दिया है 3 इंटू आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। a क्रॉस c इक्वल टू दिया है b एंड a डॉट c इक्वल टू दिया है 3,
देन A डॉट C क्रॉस B माइनस B माइनस C, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, इज इक्वल टू इसका एक्सपेंड कर दो, जो उसकी वैल्यू निकालना है इसका एक्सपेंड कर दो, देखो आंसर दिखेगा तुरंत, जल्दी से बता दो क्या आ रहा है आंसर। पहले ओपन तो करो, ये क्या किया तुमने, तो कहता ये ए सी बी बन जाएगा ना, तो क्या लिख रहा है ये, कैसे तू ब्रेक कर रहा है भाई, ये कौन सा सिस्टम, कहाँ से सीखा ये मैंने कब सिखाया, कुछ भी मतलब ए डॉट सी क्रॉस बी को ए डॉट सी क्रॉस ये कहाँ से सीख लिया ये, जब डिस्ट्रीब्यूटर लगता है तो बीच में प्लस माइनस होता है कहीं पे, ये 10-15 सेकंड का सवाल है, इतना टाइम लग रहा है आपको करने में। आया किसी का आंसर, इसका तो प्रॉपर्टीज पढ़ के नहीं आया, दिखता है। ये क्या निकालना है, ए सी बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ए डॉट बी यहाँ से निकल जाएगा, ए डॉट सी सवाल में दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस सी डॉट बी, डॉट और क्रॉस को क्या कर सकते हैं आप, इंटरचेंज, और ए क्रॉस सी कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया है, बी, तो ये क्या बन गया बी डॉट बी, कितना हो गया मॉड 0 कि मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी कितना आ रहा है, निकाल लो, 3 तो चलो कॉमन है, 1 माइनस 2 प्लस 1, अच्छा ये 0 आ गया, ए डॉट बी 0 आ गया, और माइनस ए डॉट से कितना है 3, अब मॉड बी कितना देखो 3√3 मतलब कितना हो गया का स्क्वायर, कितना हो गया 27 माइनस 3, कितना आ गया आंसर 24। 10 सेकंड का सवाल था, 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ के आना पड़ता है कि ए क्रॉस सी मुझे डायरेक्ट दिया है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ए क्रॉस सी डॉट बी, क्योंकि डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ए क्रॉस सी दिया हुआ है बी, तो बी डॉट बी क्या हो गया मॉड बी का स्क्वायर, बी दिया था, हाँ ओह, तो फिर एसटीपी पढ़ क्यों रहे हो, एसटीपी वीटीपी एक तरह से मेथड है सिंप्लीफाई करने का, लेंदी मेथड को इजी करने का, वीटीपी आएगा है ना, वो भी क्या मेथड है, वो कोई अलग से टॉपिक नहीं, एक तरह से रेयरेस्ट के केस में आपको वेक्टर मानने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको एसटीपी वीटीपी अच्छे से आता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको वेक्टर मानने की जरूरत पड़ेगी। हो गया क्या, थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह रिवाइज करो। हाँ अगला सवाल लिखिएगा, ये भी देखो 2024 का ही सवाल है। हाँ ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट mod b equal to 1, mod of b cross a equal to 2, then b cross a माइनस b का mod का होल स्क्वायर कितना आएगा ये बता दीजिए, इक्वल टू mod 2, तो mod of b cross a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आएगा,
का मॉड का स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला लिखवाया हूँ, हाँ तो बस लगा दो फार्मूला, है ना, फार्मूला लिखवाया हूँ बस लगा दो। अरे ए माइनस बी का मॉड का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ तो लगाना बताया तो। मॉड निकालने का इकलौता तरीका है स्क्वायरिंग कर देना, तो डायरेक्ट बोल रहा है स्क्वायर निकालो, इससे ज़्यादा हिंट और क्या देगा? जैसे आप फार्मूला फिट करो, इस पूरे को थोड़ी देर क्या मान लो, वेक्टर ए मान लो, इसको ये तो बी दिया ही है, तो वेक्टर ए माइनस बी का मॉड का होल स्क्वायर क्या होता है? फार्मूला लगा दो। ये सब भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आ रहा है क्या भाई? गलती करता है गधा। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही 5 आ रहा है, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है? मॉड ऑफ बी क्रॉस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, मतलब बी क्रॉस ए, ये वेक्टर ए है डॉट बी, ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है ये कितना दिया हुआ? 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, साफ साफ दिख रहा बी क्रॉस ए डॉट बी, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 0। कितना आ गया आंसर? तो ट्राई करेंगे तभी ना, ये सब सिर्फ फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये भी 2024 मेंस का सवाल है ना। अब एस टी नहीं है सिलेबस में, कि देखो दो सवाल दिखा दिया आपको एस टी का। देन अगला सवाल लिखिएगा। लेट वेक्टर ए दिया हुआ है a1i a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी मान लीजिए b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। मॉड ए इक्वल टू 1, a डॉट बी इक्वल टू 2, मॉड बी इक्वल टू 4, ठीक है। इफ C is equal to 2 times A cross B minus 3B, then find angle between B and C vector। B और C के बीच एंगल फाइंड करना है ना, B और C के बीच एंगल फाइंड करना है ना। VTP STP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं कि उससे सवाल आएंगे डायरेक्ट, उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अभी सवाल देखो, आप डायरेक्ट सोचेंगे मैं ऐसे करूँ तो पॉसिबल नहीं है, ना ये दिया है ना बी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है ना, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे। अभी देखो बी और सी के बीच एंगल निकलना है, कैसे निकलता है बी और सी के बीच एंगल? कौन देगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या देगा वो? डॉट प्रोडक्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा क्या लेना है यहाँ से? बी से क्या कर दे? डॉट कर दे, करो, देखो अगले लाइन आंसर दिखेगा। बोलो ना, ये इंपॉर्टेंस है उसका, एसटीपी का। सीधा डॉट क्रिएट करना है भाई, डॉट ले लो, और क्या, दोनों तरफ डॉट ले लो बी से, जल्दी से दोनों तरफ बी से डॉट ले लो, बात खत्म। जल्दी करो।
से सीखे हुए सब। वेक्टर सीखा? अच्छा मॉडुलस नहीं दिया है बेचारा, एक चीज दिया एक चीज नहीं दिया है, धोखा हो गया। डॉट बी डॉट हो गया ना, तो अच्छा सवाल हो गया अगर नहीं दिया तो, है ना। तो ये कितना होगा बी डॉट सी मॉड बी कितना दिया है 4 मॉड सी कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू ये तो कितना हो गया 0 -3 बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, 4 से कट गया 4, है ना। मतलब कॉस थीटा बराबर कितना आ गया -12 अपॉन मॉड सी, है ना। मतलब पूरा खेल अब किस पे चलेगा मॉड सी। यही क्वेश्चन दिया था। मॉड सी निकालने का क्या तरीका है, किसी का मॉडुलस निकालने का क्या तरीका है, स्क्वायर अगर नहीं दिया, हालांकि मुझे लगा दिया था लेकिन नहीं दिया तो इसका मतलब स्क्वायर पे आ रहा होगा तो देना पड़ेगा। क्या करें मॉड सी का स्क्वायर कर दो दोनों, तो सोच क्या रहे इतना, करो जल्दी से। मॉड सी का स्क्वायर क्या होगा भाई ए स्क्वायर मतलब ए क्रॉस बी का स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, है ना। ये बी नहीं था, ये तो हमने ऐड किया ना, जो एक्चुअल सी दिया था मैं उसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला, ये दिया है ना सी, दोनों तरफ क्या लगेगा मॉड लगा देंगे क्या, तो या इससे तो मॉड निकलेगा नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, अब निकलेगा ना मॉड, तो मॉड से इसका क्या हो जाएगा, अच्छा 2 भी था क्या ये, ओके सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये 4, हाँ प्लस माइनस, अब इन दोनों का डॉट लेंगे तो आंसर क्या आने वाला 0, साफ साफ दिख रहा है 0। अब फिर से फंस गए, कहाँ फंस गए भाई, तो ये नहीं मालूम है एग्जैक्टली क्या लगता है लैंग्वेज, जिसको याद होगा जो पढ़ के आएंगे वरना पॉसिबल नहीं क्या कर लेंगे, है ना। लैंग्वेज क्या बोलता है कि ए क्रॉस बी, कितना प्यारा सवाल है, इजी है टफ नहीं है, 2-3 चीजें यूज हो गई इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दूसरा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, तीसरा लैंग्वेज, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना हो गया भाई 12, तो अच्छा यही चाहिए ना, तो 12 चौक कितना हो गया 48, है ना, प्लस 9 चौक कितना हो गया 36, ये आ रहा है क्या देखो तो, गड़बड़ किया क्या 16 है ना, 16 इंटू 9 144 ना, 144, है ना, और 48 कितना हो गया भाई 88, 192 आ रहा है क्या, और 192 का रूट आ जाएगा ना मॉड सी स्क्वायर, और हमें पता है कि 192 क्या होता है 64 इंटू 3, तो 8√3, कितना प्यारा सवाल आ गया 8√3, और इस तरह के सवाल करने में थोड़ा मज़ा भी आता है 8√3, बस आंसर आ गया 4 3 12 4 दूनी 8, ये √3 कट जाएगा, थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स -√3/2, 0 कैसे लाया था, घर से लेके चलता है 0, तो ऐसा सवाल थोड़ा सा करने का मज़ा भी आता है, और इस तरह का सवाल आपको ज़्यादा रिपीट करते हैं, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए अभी से।
हो गया? इससे सवाल है दोबारा तिबारा, इसको ट्राई करो। अगला सवाल लिखिएगा। मॉड ए दिया हुआ है 1, मॉड बी दिया हुआ है 4, ए डॉट बी दिया, ये दो ही तीन चीज़ें जो ध्यान रखना। सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट सबको आता है, सीधा सीधा क्रॉस सबको आता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसको सीखना, है ना। कैसे यूज करें एस टी पी बी टी पी को हम डॉट क्रॉस में, वो इम्पोर्टेंस है, उसको दिमाग में। मॉडुलस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर, ये दो तीन चीज़ें हैं जिस पे आपको ज़्यादा काम करना है कि इसी पे सवाल आपको अच्छा मिलेगा। एफ सी बराबर दिया हुआ है 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, है ना, और माइनस 3b। अब हो रहा है कि बी एंड सी के बीच जो एंगल है वो अल्फा है। सेम सेम सवाल हो गया है। तो अभी जो किया एग्जैक्ट सेम, बस खाली डेटा चेंज किया। ये भी देखो 2024 का सवाल है, हैं? नहीं डेटा चेंज है ना, अच्छा डेट भी चेंज कर दिया। हाँ बस पूछा अलग है। 19 सॉरी अच्छा अच्छा 192 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछा आपसे। अब बताओ, दोनों दोनों 2024 का सवाल है, डेटा भी सेम है। तो क्या करेंगे, वहां से वैल्यू आया था ना, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस √3/2। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया? 3/4। तो बस 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1/4। तो 192 इंटू 1/4, तो 64 में गया 16 या 48, 32। डन। ट्राई करो। वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, और b दिया हुआ है i प्लस j माइनस k, a डॉट c 11 दिया हुआ है, b डॉट a क्रॉस c ये 27 दिया है, b डॉट c माइनस √3 मॉड b दिया है। तो a क्रॉस c के मॉड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी?
हवा लगेगी। और एक दो बाकी प्रैक्टिस करना खुद से। हम ध्यान से देखो डेटा में ना ए डॉट सी दिया है, बी डॉट सी भी दिया है और ए डॉट बी भी निकल जाएगा। अरे यस और नो, लेकिन इन तीनों का इससे क्या रिलेशन? सोचने वाली बात ये है ना कि इससे क्या रिलेशन तीनों का। डॉट तो इसमें आता है क्या? किस में डॉट क्रिएट होता है? याद करो, याद आ रहा थोड़ा बहुत? किसी में डॉट आता है क्या? नहीं, मॉड ए क्रॉस सी का स्क्वायर का बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट सी चाहिए अपने को, दिया हुआ है। मॉड ए चाहिए और मॉड सी चाहिए, ये दो मिल जाए तो अपना बात बन जाएगा, है ना? तो मॉड ए भी पता है, सीधा सीधा हमें मॉड सी चाहिए, है ना? क्या चाहिए? मॉड सी चाहिए। अब इसका हम यूज कैसे करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? यूज कैसे करें इसके वैल्यू का, है ना? तो आपको याद होगा मैंने लिखवाया था इसके स्क्वायर बराबर, याद आ रहा, डॉट, है ना? लास्ट प्रॉपर्टी याद आ रहा किसी को? वी स्क्वायर याद आया कि नहीं आया? बी डॉट ए क्रॉस सी, उसमें था ए डॉट बी क्रॉस सी था, तो खैर नॉट अ बिग डील, तो मैनेज हो जाएगा, है ना? याद आया? भूल गए? नहीं याद है? ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, हाँ डिटरमिनेंट में लिखवाया था, कुछ याद आया? हाँ तो बस यूज करो, आंसर रेडी है ना? क्योंकि डॉट का यूज कहाँ से करेंगे एसटीपी में? डायरेक्ट है ही नहीं, वो एक ही फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आसान होने लगेगी, है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर। हालांकि साइन का टेंशन नहीं है, और स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, वी स्क्वायर बराबर होता है वो। कर दिया? मान लो मैं इसको लिखता हूँ ए बी सी के फॉर्म में, तो ए बी सी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? -27 है, क्योंकि मैंने ए और बी को क्या किया? इंटरचेंज किया। एक इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आता है, लेकिन इसका तो स्क्वायर है ना, बराबर होता है ना, वो फॉर्मूला लगा दो बस जल्दी से, बताओ कितना है? बैठे क्यों? ट्राई तो करो, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है जो नोट्स में लिखवाया हुआ है, ऐसे कैसे काम चलेगा?
सी स्क्वायर क्या है? अरे तो मॉड सी स्क्वायर आएगा तो फिर तुमको लैग्रेंज आइडेंटिटी नहीं आता, कुछ नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है। अरे इतना टाइम लगाएंगे क्या? हम्म? क्या फायदा बोलो कैलकुलेशन में? अरे वाह, हम्म? कितना आ रहा है जैसे हमारे थे? बोलो रे, कुछ तो बोलो आंसर। हाँ, आसपास भी नहीं है, भी नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ। आंसर 3 डिजिट में है ना? आप 3 बोल रहे हो सिर्फ, बट गलत है। मतलब इससे इजी क्या देगा वो, मतलब 285 जोड़ दे, एक चीज जोड़ना नहीं आ रहा है। नवोदय से बीमारी तेरे को ट्रांसफर होगा। 285 इज द करेक्ट आंसर है ना? 285 इज द करेक्ट आंसर। सिंपली यहाँ से आपको जो चाहिए मॉड से मिल जाएगा, हो सकता है। फिर मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस ए डॉट सी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है ना? ए डॉट सी ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉड ए यहाँ से निकाल लेंगे, है ना? वैल्यू पुट इन करना है बस। अब फिर भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? देखो देखिएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उससे पहले ना छोटा सा टॉपिक है, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वही चीज़ हो गया। अगर मान लो मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, जैसे बोला ना कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, उसको क्या लिखते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे, तो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, है ना? लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है? मान लो ए बी सी डिपेंडेंट वेक्टर है, ए बी सी कैसा वेक्टर है? लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? तीनों क्या है? एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तभी तो ए को बी के और सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या बी को ए और सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या सी को ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी क्या हो? कोप्लेनर हो, और कोप्लेनर है तो फिर एस टी पी कितना हो जाएगा? मतलब बोल सकते हैं क्या कि अगर ए बी सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो उसका एस टी पी 0 आएगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके लिए कोप्लेनर होना पड़ेगा, और अगर कोप्लेनर है तो एस टी पी 0 होगा। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो नन कोप्लेनर है, और अगर नन कोप्लेनर है तो एस टी पी क्या हो जाएगा? बस ये टर्म ध्यान रखना, बाकी कुछ खास इसका यूज नहीं है कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, बस वो टर्म्स ध्यान में होना चाहिए, केवल यूज कर लेता, बाकी कुछ है नहीं। सीधा लिखिएगा वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
एक छोटा सा सीधा सवालों पे अटैक करेंगे। देखिएगा क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे मान लो मुझे लिखना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सर अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह का वेक्टर मिलेगा, क्या है वो सब देखते हैं। पहले तो उसको एक्सपैंड करते कैसे करते हैं वो सीखिएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऑब्वियस सी बात है ये किसके इक्वल नहीं होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होगा, दोनों डिफरेंट दुनिया है, ठीक है ना। तो समझिएगा इसको कैसे हम एक्सपैंड करने वाले हैं। सबसे पहला काम दूर वाले से डील डन करेंगे, किसके साथ, दूर वाला जो है। तो क्या लिखते हैं, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस नजदीक वाला ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। कोई बात नहीं, समझ में आया। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करेंगे, दूर वाला हाँ, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस हाँ बी डॉट सी इंटू बी वेक्टर। अरे समझ में आ रहा है क्या बात, है ना। तो दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, गलत लिख दिया क्या, सॉरी क्या लिख दिया, ए वेक्टर, है ना। पहले तो ये समझ में आया कि दोनों अलग अलग है। कैसे एक्सपेंड करना, फिर से बोल रहा हूँ, ये बॉक्स में है, जो दूर वाला है पहले उससे करते हैं, ये ट्रिक याद रखने का। फिर माइनस जो नजदीक वाला है उसके साथ करते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। कैसे इसको ओपन करेंगे बताना, हाँ नहीं उससे पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं उससे पड़ोसी से, क्यों बाहर, हाँ इसलिए बोला ना, अभी तक तो तरीका ही नहीं पता पढ़ना कैसे, हाँ नहीं भाई, क्रॉस वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई नहीं होता है, या तो डॉट होता है या क्रॉस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता ऐसा कुछ। हाँ पहले समझ में आया खोलेंगे कैसे और इसका यूज कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन करना इंपॉर्टेंट नहीं, दिख रहा है आपको क्रॉस से कहाँ चले गए हम, डॉट में है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर लगा, दिख रहा है वेक्टर लगा, तो है तो ये वेक्टर ही, जो इसका आंसर है वेक्टर है, लेकिन डॉट क्रिएट कर रहा है, देख रहे हो, दो डॉट क्रिएट किया। मतलब कई बार सवालों में आपको जरूरत पड़ेगी डॉट क्रिएट करने की, वो कौन करके देगा, VTP, है ना। इसका एप्लीकेशन ऐसे ही समझना है कि कहीं अगर आपको डॉट क्रिएट करने की जरूरत है तो किसका यूज करेंगे, सीधा VTP यूज करेंगे। लंबे लंबे सवालों को ना 2 लाइन में तोड़ देगा ये, है ना। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, एक तरह से मेथड है ना। ऐसा नहीं कि इस तरह के सवालों में VTP का सवाल, ऐसा नहीं, ये एक मेथड है, पूछ सकते हो जो लेंदी क्वेश्चन को आपको ईजी कर देगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि मतलब क्या, ध्यान से देखो, जो ये दिख रहा है, ये जो आंसर है वो B और C वेक्टर आ रहा है, दिख रहा है। मतलब जो मेरा आंसर है, क्या बोल सकते हैं, B और C वेक्टर के प्लेन में लाई कर रहा है। याद करो लेमडा B प्लस म्यू C, दिख रहा है क्या, अरे ये कांस्टेंट आएगा लेमडा, ये कांस्टेंट म्यू, तो लेमडा B प्लस म्यू C दिख रहा है क्या। मतलब जो मेरा आंसर है वो B और C के प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ जो आंसर है देखो तो A और B के प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। मतलब ये जो दिख रहा है अंदर बॉक्स दिख रहा है, ये इसके प्लेन में लाई करता है हमेशा। जो भी आपको वेक्टर मिलेगा वो B और C के प्लेन में लाई करेगा। यहाँ जो वेक्टर मिलेगा वो A और B के प्लेन में लाई करेगा। और जो मेरा आंसर है, दूसरी बात, जो मेरा आंसर है ना, वो किसके परपेंडिकुलर है, A के परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है। अरे ऐसा ना, क्योंकि हमने पहले B क्रॉस C किया, एग्जैक्टली तो B क्रॉस C किया, पहले B क्रॉस C किया तो B और C के परपेंडिकुलर आ गया, वापस क्रॉस करेंगे तो किसके प्लेन में आ जाएगा, B और C। मतलब समझने का अलग तरीका, अब 2 बार क्रॉस करोगे तो वापस उसी में आ जाएगा ना यार। पहले B क्रॉस C किया तो B और C के परपेंडिकुलर, वापस क्रॉस लेंगे तो कहाँ आ जाएगा, उसी के प्लेन में आ जाएगा फिर, है ना। इसलिए तो देख रहे हो B और C के प्लेन में ही आ गया, है ना, उसी के प्लेन में आ गया ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, काम आता है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, सीधा सवाल पे अटैक करेंगे और कुछ नहीं, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ सवाल लिखिएगा, बस एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए। ये समझ में आया ना कि B और C के प्लेन में लाई कर रहा है ना, और B क्रॉस C के क्या है, परपेंडिकुलर, है ना, B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया, अगर मान लो B और C के
प्लेन में अगर आपको वेक्टर लिखना है, सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए जो बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक तो तरीका लेमडा बी प्लस म्यू बी, जो आप कर रहे हैं लेमडा ए प्लस म्यू बी आप करते ही थे। दूसरा वीटीपी नहीं ले लेंगे क्या? वीटीपी से भी तो कर सकते हैं ना। तो उसमें देख रहा था तो लेंदी हो रहा था, लेमडा निकालो म्यू निकालो, है ना। तो मेथड यहाँ पे क्या होगा, तो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्ट आप वीटीपी से लिख सकते हो वेक्टर, है ना। तो चीज़ें क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सवाल लिखो फिर देखो आइडिया लगेगा थोड़ा सा। सवाल लिखिएगा, पी वाई की है, लिखिएगा। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस टू जे, सॉरी 2i प्लस जे माइनस 2k, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j। इफ c इज ए वेक्टर, इफ c इज ए वेक्टर, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डेटा लिख लो। a डॉट c बराबर मॉड c और मॉड c माइनस a बराबर 2√2 एंड एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड c ये दिया हुआ है π/6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, एक वेक्टर अल्फा मान लो, अल्फा वेक्टर, है ना। तो अल्फा क्रॉस सी का मॉड क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा मॉड सी साइन थीटा। क्यों इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, वीटीपी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसके और इसके बीच का एंगल दिया है। अरे सर नो देखो ना, डायरेक्ट इसके बीच का एंगल दिया है ना। तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड सी साइन थीटा, थीटा कितना है π/6, दैट इज 1/2। अब पूरा कहानी क्या है, ए क्रॉस बी निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा ए क्रॉस बी। और दूसरा क्या, मॉड सी, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, वो भी थोड़ी लगेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लगेगी। यहाँ स्क्वायर एग्जैक्टली, अभी चीज क्लिक करना चाहिए, है ना, फट से कि मॉडल्स निकालना है, फटाक से स्क्वायरिंग करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से बताओ।
फाइनल आंसर, एक सेकंड करूँगे भाई, अच्छा उसमें से दिया था। हाँ आंसर 3/2, हाँ करेक्ट आंसर आ गया क्या? डन, बहुत सिंपल सा है। यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ से मॉड सी मिल जाएगा, क्योंकि मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी की वैल्यू दिया हुआ है, मॉड ए यहाँ से मिल जाएगा, सीधा आपको मॉड सी मिल जाएगा क्या, है ना। ए क्रॉस बी कर दो जल्दी से, उसका मॉड निकाल लो, है ना। अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ठीक है, मॉड ए बराबर √2, मॉड बी 1 और मॉड सी 2, बी और सी के बीच जो एंगल दिया है वो थीटा है, एक्यूट एंगल है, तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू बताइए, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू बताइए। पहले इसको खोल दो, है ना, बी क्रॉस सी को जल्दी से, तुरंत आपको आइडिया लगेगा। जल्दी जल्दी, अच्छा वेक्टर का, अच्छा होमवर्क नहीं दिया ना कुछ भी, फिर तो डीपीपी बोल के आता हूँ। क्लास है ना वेक्टर का डीपीपी, क्लास में बैठा रहा हूँ बस, हाँ तो मैं वहीं करवा रहा हूँ, चलिए एक्स्ट्रा करा दें, दे दें, तो फेंक दिया होगा, हाँ हाँ पता है ना, लेता है फेंक दिया, पता ही नहीं है। हाँ डन, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो ये तो पिछला वाला से लीजिए, इसको ओपन कर दो, वेक्टर ए बराबर कितना आ गया, पहले दूर वाला तो बी डॉट सी, तो बी डॉट सी कितना हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, यही तो पूछा है ना, इंटू कितना बी वेक्टर माइनस बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर इंटू सी वेक्टर, अरे यही आएगा ना, है ना। तो जो जो जिसका वैल्यू दिया रख दो, मॉड बी मॉड सी सब दिया हुआ है ना। अब इसका आगे क्या करें बोलो, एग्जैक्टली क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, बात खत्म, मॉड का स्क्वायर, बस आंसर आ गया, है ना। जब भी सॉल्व करना हो मैग्नीट्यूड से, बिना टाइम वेस्ट किए स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि वेक्टर थोड़ी ना दिया क्या आप कंपेयर करोगे। चलो चलो जल्दी निपटाओ इसको।
2 आ रहा है। डन। कितना गया आंसर? 2। करेक्ट हो गया क्या सर? बाकी बचा कुछ कल कराऊंगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, तो फोर वेक्टर नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर का फॉर्मूला लिखवा दूंगा क्योंकि एक सवाल 2023 में आया। हालांकि वो भी वही है, दूसरे मेथड से भी बन जाएगा बेसिक से, बट उससे क्या थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना? तो वो भी करवा दूंगा बचा कुछ। कल डिस्कशन करेंगे डीपीपी का डिस्कशन, है ना? 4 दे रहा हूँ, चारों बना के लाना।